In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Assalamu alaikum viewers, you're watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Our topic is subordinate class and types of subordinate class. In this video, we are going to discuss definition, characteristics, structure, functions and types of subordinate class. इससे प्रीवियस वीडियोस में हम क्लास को डिफाइन कर चुके, टाइप्स ऑफ क्लास को देख चुके। क्लास अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो और वो कभी मफहूम पूरे दे और कभी मफहूम पूरे ना दे। व्यूअर्स, मफहूम देने और मफहूम ना देने की बुनियाद पे देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास अपने इंडिपेंडेंटली मफहूम पूरे अदा करती है और डिपेंडेंट क्लास अपने मफहूम पूरे अदा नहीं करती। व्यूअर्स, डिपेंडेंट क्लास इज आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास। व्यूअर्स, सबऑर्डिनेट क्लास अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो लेकिन वो अपने मफहूम पूरे अदा ना करे, ऐसे अल्फाज के मजमूए को व्यूअर्स हम सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास डज नॉट गिव कंप्लीट थॉट, ये हम पहले भी बात डिस्कस कर चुके। सबऑर्डिनेट क्लास पूरे मफहूम नहीं देती। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये अकेले में सेंटेंस बन के नहीं ठहर सकती। ये क्योंकि पूरे मफहूम नहीं देती इसलिए सेंटेंस नहीं बन सकती। इसको सेंटेंस बनने के लिए, पूरे मफहूम देने के लिए इट नीड्स अनदर क्लास, अ मेन क्लास। इसको एक मेन क्लास की ज़रूरत होती है। एंड व्यूअर्स, जब हम एक मेन क्लास को एक सबऑर्डिनेट क्लास के साथ मिलाते हैं तो बनने वाला सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका मतलब ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिस्सा होती है। व्यूअर्स, देयर मस्ट बी अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन द बिगिनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। व्यूअर्स, सबऑर्डिनेट क्लास के शुरू में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, although, because, as, how, if, before, that, once, though, then, until, when, whenever, where, whether, while, why, since, even though, as long as, except that, etc. तो व्यूअर्स, इनमें से कोई एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लास के शुरू में आता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, पूरे मफहूम नहीं देती और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिस्सा होती है। इसका स्ट्रक्चर देखें व्यूअर्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन द बिगनिंग, देन सब्जेक्ट, फिर एक सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा। व्यूअर्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन कंपलसरी है। इसके अलावा इसके प्रेडिकेट में और पार्ट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडवर्बियल हो सकता है, बट कंपलसरी पार्ट्स आर सब्जेक्ट वर्ब और शुरू में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। व्यूअर्स, ये इनकम्प्लीट थॉट देगी, पूरे मफहूम कन्वे नहीं करेगी। एग्जांपल्स व्यूअर्स, दैट ही हैड लॉस्ट द मनी, के वो रकम गुम कर चुका था। व्यूअर्स, पूरी बात नहीं है, पूरा मफहूम नहीं है। तो व्यूअर्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके शुरू में दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया, ही इसका सब्जेक्ट है, हैड लॉस्ट इसका वर्ब है। तो व्यूअर्स, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन रखती है, शुरू में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया, मफहूम पूरे अदा नहीं कर रही, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, व्हेन द मैनेजर कॉल्ड हिम इन हिज ऑफिस, जब मैनेजर ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। व्यूअर्स, कंप्लीट थॉट नहीं है, इनकम्प्लीट थॉट है। जब मैनेजर ने उसे दफ्तर में बुलाया, आधी बात है व्यूअर्स, कंप्लीट नहीं है। तो व्यूअर्स, अब जब ये इसके शुरू को देखेंगे तो इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, द मैनेजर इसका सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड इसका वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इनकम्प्लीट थॉट, इन द बिगिनिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स सबऑर्डिनेट क्लास बन गया। विच ही हैड लॉस्ट इन द मार्केट, जो वो मार्केट में गुम कर चुका था। व्यूअर्स, इनकम्प्लीट थॉट है तो इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, विच और ही इसका सब्जेक्ट आ गया, हैड लॉस इसका वर्ब हो गया। तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास होगी। व्यूअर्स, functions of subordinate class, subordinate clauses are part of complex sentences। हमने पढ़ लिया, ये complex sentences का हिस्सा होती हैं। they perform various functions in complex sentences। और viewers, complex sentence का
पार्ट होने पर ये मुख्तलिफ फंक्शंस प्ले करती हैं। आइए उन फंक्शंस को देखते हैं। पहली एग्जांपल, दैट ही हैड लॉस्ट द मनी, ये हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। सबऑर्डिनेट क्लास है, इसको मफहूम पूरे देने के लिए एक मेन क्लास की ज़रूरत है। आइए इसके साथ एक मेन क्लास अटैच करते हैं। जाहिद इन्फॉर्म्ड मी, व्यूअर्स रेड इंक में लिखी हुई मेन क्लास है, इसमें भी एक सब्जेक्ट जाहिद और एक वर्ब इन्फॉर्म्ड मौजूद है। ये पूरे मफहूम दे सकती है, ये अलहदा से अपना वजूद बरकरार रख सकती है एज सेंटेंस। तो व्यूअर्स ये हमारी मेन क्लास है। और इसके साथ ब्लू इंक में लिखी हुई जो जिसको अंडरलाइन किया गया है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। दैट ही हैड लॉस्ट द मनी, व्यूअर्स जब हम इन दोनों को हमने मिलाया तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इसमें मेन क्लास है, एक इसमें सबऑर्डिनेट क्लास है। तो व्यूअर्स सेंटेंस को दोबारा देखें। जाहिद इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट द मनी, जाहिद ने मुझे बताया कि वो रकम गुम कर चुका था। जाहिद इन्फॉर्म्ड मी व्हाट, जाहिद ने मुझे क्या बताया। व्यूअर्स ये जो व्हाट का आंसर होता है ये जनरली हमारा नाउन होता है। तो इस सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ये जो पूरी क्लास है ये नाउन का रोल प्ले कर रही है। सेकंड इसका रोल देखें व्यूअर्स, व्हेन द मैनेजर कॉल्ड हिम इन हिज ऑफिस, जब मैनेजर ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया, सबऑर्डिनेट क्लास है। ये एग्जांपल हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। इसके साथ एक मेन क्लास अटैच करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। नवीद हैड कंप्लीटेड हिज टास्क, नवीद अपना काम मुकम्मल कर चुका था। When the manager called him in his office, जब मैनेजर ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। तो व्यूअर्स रेड इंक वाली हमारी मेन क्लास, ब्लू इंक वाली हमारी सबऑर्डिनेट क्लास। तो व्यूअर्स नवीद अपना काम मुकम्मल कर चुका था कब, ये टाइम के बारे में पूरी क्लास हमें टाइम के बारे में बता रही है। ये व्यूअर्स कंप्लीट कब हुआ हमारा उसका काम नवीद का, ये हमें उसके बारे में बता रही है। तो व्यूअर्स ये पूरी क्लास जो है ये एडवर्ब का काम कर रही है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। सेंटेंस में इसको हम एडवर्बियल भी कहते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो एडवर्ब का रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, अहमद फाउंड हिज वॉच, अहमद को उसकी घड़ी मिल गई, विच ही हैड लॉस्ट इन द मार्केट, जो वो बाजार में मार्केट में गुम कर चुका था। व्यूअर्स इसमें देखें रेड इंक में हमारी मेन क्लास है, ब्लू इंक में हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। जो एग्जांपल हम प्रीवियस स्लाइड में भी देख चुके थे, मिलके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। और व्यूअर्स अहमद फाउंड हिज वॉच, अहमद को उसकी घड़ी मिल गई। कौन सी घड़ी व्यूअर्स, उस ये पूरी क्लास विच ही हैड लॉस्ट इन द मार्केट ये मॉडिफाई कर रही है, ये हमें डिटेल दे रही है नाउन वॉच के बारे में। तो व्यूअर्स जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। सो द कंप्लीट सबऑर्डिनेट क्लास इज फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव इन दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रही है। सो व्यूअर्स हमने देखा जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो नाउन का रोल प्ले करती है, एडवर्ब का रोल प्ले करती है और एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रोल्स दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, हमने इनको 3 टाइप्स में तकसीम किया है सबऑर्डिनेट क्लासेस को। फर्स्ट को नाउन क्लास कहते हैं, सेकंड को एडवर्ब क्लास कहते हैं और थर्ड को एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन व्यूअर्स अभी आपके लिए एक एक्सरसाइज डिज़ाइन की है, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लासेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्यूअर्स ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपने देखना है और इसमें से आपने सबऑर्डिनेट क्लासेस को आपने अंडरलाइन करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।